Unacademy. Let's crack it. नोटिफिकेशन आ गया टेलीग्राम की एक लिंक का कि रिजल्ट आ चुका है। तो मैंने उसे साइड रखा और मैंने उससे देखा रिजल्ट और सबसे पहले सामने पापा ही थे। और मैंने बस पापा को ही सबसे पहले बताया, उनकी आंखों में आंसू थे और सब जने बस मेरे पास आ गए भाग के कि हो गया, किसमें हुआ, किसमें हुआ, किसमें हुआ। सब बहुत खुश, बहुत खुश। फिर मैंने भाई को कॉल की, बड़ी दीदी, जीजू वगैरह सब। ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और आज हमारे साथ है आप ही के बीच में से सलोनी, जो फिलहाल अपनी सिस्टर के मोबाइल से यहाँ लाइव हैं। तो दूसरा नाम समझ के कंफ्यूज नहीं होना है किसी को। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सलोनी। तो बताइए अपने बारे में, कौन कौन से एग्जाम आपने निकाले हैं और कैसी हैं आप, पहले तो ये बताइए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। और मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत खुश हूँ। 2 दिन से तो बहुत ज्यादा, कल रिजल्ट आया था तो बहुत ज्यादा। और सर मैंने फर्स्ट आरआरबी क्लर्क निकाला था, फिर आईडीबीआई के जो भी एग्जाम आए वो सारे निकाले थे। एसबीआई पीओ मेंस तक गई हूँ सर। आईबीपीएस क्लर्क का भी मेंस का रिजल्ट था कल, तो सर वो तो हुआ नहीं। और उसके अलावा एसबीआई क्लर्क मेंस दिया हुआ है, उसका रिजल्ट पेंडिंग है। और आईबीपीएस पीओ मेंस हो गया है, मतलब इंटरव्यू, मतलब फाइनल रिजल्ट आ गया कल। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मिला है। तो सर बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ। तो सबसे पहला रिएक्शन क्या था जब रिजल्ट आया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मिला? तो सबसे पहले क्या किया, किसको इन्फॉर्म किया? आप घर पे ही हैं? घर पे ही बताया वो घर वालों की, फैमिली मेंबर्स? मैं ना, मेरी कप ऑफ टी रखा हुआ था और मैं जस्ट मतलब सिर्फ लेने ही वाली थी। पर उससे पहले एक नोटिफिकेशन आ गया टेलीग्राम की एक लिंक का कि रिजल्ट आ चुका है। तो मैंने उसे साइड रखा और मैंने उससे देखा रिजल्ट और सबसे पहले सामने पापा ही थे। और मैंने बस पापा को ही सबसे पहले बताया, उनकी आंखों में आंसू थे और सब जने बस मेरे पास आ गए भाग के कि हो गया, किसमें हुआ, किसमें हुआ, किसमें हुआ। सब बहुत खुश, बहुत खुश। फिर मैंने भाई को कॉल की, बड़ी दीदी, जीजू वगैरह सबको, सब बहुत ज्यादा हैप्पी, बहुत खुश, मतलब अच्छा, लाइक 2 दिन वो से ऐसा बहुत। लग रहा होगा ना कि क्या दो सर? दिन से चीजें कितनी बदल गई है ना? हाँ जी सर, हाँ जी सर। मैं आपको बताऊँ, मैं पूरी रात, मुझे नींद नहीं आई, पूरी रात नहीं सोई मैं। मतलब 4 बजे तक मैं जगती रही। फिर मतलब ऐसा होता है ना कि इंसान थक ही जाता है, तो फिर उसके बाद तो नींद आनी आनी। तो मैं 4 बजे हम्म। तक जगती रही, फिर मुझे थोड़ी सी नींद आ गई, फिर मैं 6 बजे फिर से उठ गई। फिर बिल्कुल हार्ट रेट बिल्कुल हाई हो रखी थी, ऐसा लगा था कि जल्दी से आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, बस आ जाए, ऐसा वाला था। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस जर्नी में आप मुझे ये बताइए, आपकी जर्नी में आपने से आईबीपीएस पीओ भी निकाल दिया, आईडीबीआई के एग्जाम भी निकाल दिया, अभी एसबीआई क्लर्क का वेट कर रहे हैं ना? एसबीआई जी क्लर्क सर, भी हाँ आप जी। मई से लेकर हाँ आएंगे जी मतलब सर। आप, है ना? तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? और आपके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा नंबर आपके किस में आए हैं, या जनरली किस सब्जेक्ट में आपने सबसे आसानी से चीजों को कवर कर लिया, या किस में आपको इंटरेस्ट आता है? सर मेरे हिसाब से तो मेरा तो इंटरेस्ट रीजनिंग में ही है, क्योंकि सर मैंने 2019 से स्टार्ट किया था। फिर मैंने स्टार्टिंग में एक ऑफलाइन कोचिंग ली थी, बट उसमें सर 3 महीने में उन्होंने कोर्स फिनिश करा दिया था। जो कि आप सोच लो 3 महीने में क्या ही करवाया होगा उन्होंने। फिर उसके बाद मुझे कुछ नहीं मतलब चीजें पता नहीं चल रही थी कि क्या होता है, कैसे होता है। मुझे ये भी नहीं पता था आईबीपीएस एक ऑर्गेनाइजेशन है, एग्जाम कंडक्ट कराती है, कैलेंडर आता है। इस लाइक कि मैं बस घुस गई थी। बस मुझे ये था कि मुझे बैंक में जॉब लेनी है, कैसे भी लेनी है, बट लेनी है, क्योंकि सपना बोलता बहुत अच्छी है। और मेरे पापा का भी एक सपना था कि मतलब मेरी बच्ची या मेरे घर में कोई एक पर्सन होना चाहिए जिसकी ना बैंक में जॉब लगी होनी चाहिए। इस टाइप का पापा का था, सीरियसली था। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, अब तो इसी में ही जाना है। फिर उसके बाद सर फिर मैंने क्या बोलता, मैंने 2019 में ऑफलाइन कोचिंग ली, पर कुछ हुआ नहीं, क्योंकि आप सोच लो 3 महीने में क्या ही पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद मैंने 2020 में कोविड के टाइम पे अप्रोक्स, तो मैं उतनी ऑनलाइन फ्रेंडली थी नहीं, बट फिर मैंने यूट्यूब धीरे धीरे सीखा। फिर मैंने सबसे पहले ना रीजनिंग डाला वहां पर कि टॉप टीचर ऑफ रीजनिंग। तो सबसे पहले ही आपकी वीडियो आई, आप उसमें कुछ पढ़ा रहे थे। तो सर मैं आपको बताऊं, मैंने कोई आपका पेड कोर्स कुछ वगैरह चीजें नहीं की है। मैंने आपका सारा ऑफलाइन ही देखा है। और मुझे ऐसा लगता है मेरी जर्नी में जो सबसे इजीली चीजें हो गई हैं कि मुझे इधर उधर भटकना नहीं पड़ा, वो जस्ट बिकॉज ऑफ यू एंड रीजनिंग। क्योंकि मुझे सबसे पहले आप ही मिले थे सर रीजनिंग के लिए, और मैंने आपको ही तब से आज तक मैंने आपको ही फॉलो किया है। और ये जो मेरा मतलब बहुत टाइम पीरियड लगा, ये नहीं है कि मैंने रीजनिंग आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है। ये है कि मैंने और सारे सब्जेक्ट मेरे बहुत वीक थे, तो उन्हें डेवलप करने के और बाकी जो क्वालिटीज है उसकी वजह से। बाकी रीजनिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ज्यादातर बच्चे को होता है, क्योंकि मेरे सबसे ज्यादातर बच्चे आपसे पढ़ते हैं। आप मतलब कंटेंट डिजाइनिंग सर आपके मतलब, अगर एग्जामिनर ये सोच रहा है ना कि वो
जेड वाई पे जाएगा तो आप जेड पे पढ़ाते हैं, ऐसा है आपका। मैंने कोविड के टाइम पे आप फ्री में क्लासेस देते थे अनअकैडमी पे, मैंने हर एक क्लासेस देखी है। उसमें आप मतलब संडे को वो लगा क्लासेस करवाते थे फ्री, वो क्विज टाइप की, और आप बोलते थे मशीन इनपुट का टेस्ट है, इस हफ्ते इसका टेस्ट है। मैंने हर एक टेस्ट दिया है, हर एक चीज किया है, और मैं चाहती हूँ बस मैं टॉप 10 में आ जाऊँ। एक बार आपसे बात कर लूँ सर, एक बार मेरा नाम ले दे, एक बार प्लीज प्लीज, मतलब मैं ऐसे विश करती थी। और सर आज मैं आपके सामने हूँ, आपको इंटरव्यू दे रही हूँ सर, मतलब लाइक वाव वाली फीलिंग है, बहुत बहुत अच्छी वाली है सर। चलो तो बहुत अच्छा मतलब हुआ ना, सीधा सिलेक्शन के बाद बात हुई। बढ़िया हुआ ना, और अच्छी बात है, तो सिलेक्शन के बाद बात हो रही है, सारा समय आपका है। और सर मैं आपको एक बात बताऊं, आप मतलब मशीन इनपुट की क्लास में आप ये बोलते थे कि ना ये देखो ये मशीन इनपुट है, मैं मान लो तुम्हारा डॉक्टर हूँ, और ना ये मैंने पिल्स दे दिया तुम्हें, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, जो बच्चा ये पिल्स सुबह शाम लेगा वो बस वही आगे निकल जाएगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये सुबह शाम का मतलब ये नहीं है कि तुम लगे पड़े हो कि पूरे दिन पढ़ रहे हो, रीजनिंग ही पढ़ रहे हो, नहीं। जब तुम्हें लगता है कि तुम भूलने लगे हो, जब तुम्हें लग रहा है कि अब तो ये तो सर का काम खत्म हो गया पढ़ाने का, अब तुम्हारी जिम्मेदारी, जब तुम्हें लग रही है कि मैं रीजनिंग भूल रहा हूँ, तब तुम्हें वो रिवाइज कर लेना है। और इस स्टार्टिंग के 4 दिन तो करना ही करना है, उसके बाद जब तुम्हारा एग्जाम हो, जब तुम्हें 10-15 दिन पहले लगे कि तुम्हें अब थोड़ा सा मतलब इसे रिवाइज करने की जरूरत है, तो उसे रिवाइज कर लो। तो सर वेरी मैंने गुड, सच बताऊं, बहुत। आप बात जो होती है ना, जिस दिन वो मान ली हमने अपने गुरु की, उस दिन सिलेक्शन हो जाता है। और ये मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट की नहीं, मैं हर सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। वेरी गुड, आपने बहुत भी शायद एक बढ़िया। बार बोला था कि देखो जो तुम्हारा गुरु है ना, अगर तुमने उसकी बात मान ली ना, उस दिन तुम मतलब 80% जीत गए, पूरी वॉर जीत गए। वो बस 20% शायद तुम्हारा कुछ पुराना होगा या कुछ आगे का अच्छा होने वाला होगा, इसीलिए रुका होगा, वरना तो 80% तुम वॉर जीत गए। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आप रीजनिंग तो चलो हो गया, आप मुझे आप बताओ, जीए का बताओ। जीए में आपने क्या किया था, जीए आपने कैसे पढ़ी, और जीए में आप कैसे थे? सर जीए में स्टार्टिंग में तो मतलब मैं सोचती थी कि जैसे सब बच्चे सोचते हैं कि एंड में पढ़ेंगे, प्री निकल जाएगा तब पढ़ेंगे, प्री निकल जाएगा तब पढ़ेंगे, हम्म। एक बार प्री निकल जाए। पर फिर सर 2-3 बार मेरा सिलेक्शन ना होने की वजह यही है कि जीए मेरा बहुत कमजोर था। मैं सोचती थी हम्म। जीए तो एंड में करूंगी, जीए तो एंड में करूंगी। हम्म। फिर शायद 1-2 साल का जो ये गैप आया ना, ये इसी वजह से ही आया। फिर सर 2022 के एंड में शायद मैंने अभिजीत सर को फॉलो करना शुरू किया। और सर मैंने उन्हें ना एक बार रिक्वेस्ट डाली थी टेलीग्राम पे कि सर मैं ना एग्जाम दे के आई हूँ, प्लीज आप ना क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स टाइम से पढ़ाया कीजिए, बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो सर ने ना नेक्स्ट डे ही, मतलब 1-2 दिन छोड़ के, जो मतलब सैटरडे को मैंने शायद सर को बताया था, सर ने मंडे से ही ना जो इकोनॉमिक्स टाइम्स की चीजें है ना वो डालना स्टार्ट कर दिया। और सर मैं आपको क्या बताऊं, मतलब इतनी हेल्पफुल है ना, इतनी हेल्पफुल। सबको लगता होगा ना कि जीए बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है, कि जीए तो कहीं से भी आ जाती है, सभी यही बोलते हैं जीए बहुत। और मैं सच्ची बता रही हूँ सर, पिछले जितने भी इस पूरे साल में मैंने एग्जाम दिए, मेरे 25, 22, 23, इससे कम मार्क्स किसी में नहीं आए हैं। 20, और मेरे मतलब जो आरआरबी क्लर्क था, मेरे उसमें 26-27 मार्क्स थे, जिसमें मेरा मतलब सिलेक्शन हुआ जीए में। जहाँ बच्चों की 2-2, 3-3 कट ऑफ गई है, उसमें मेरे 27-28 आ रहे हैं। तो मतलब आप सर ने पढ़ाया होगा तभी मैंने 28 मतलब स्कोर कर बहुत पाई हूँ। बढ़िया, बहुत और सर बढ़िया। ने, ये बात है कि सर तो एक्स्ट्रा ही पढ़ाते हैं, बच्चे तो और कम रिवीजन करते हैं, इसलिए मार्क्स कम आते हैं। तो सोच लो सर, मेरे हिसाब से तो जीए के लिए अभिजीत सर बेस्ट है सर, बहुत। मैथ्स उनकी जो मैथ्स आपने एडेप्टेबिलिटी, कैसे किया, मैथ्स? सर मैंने एक अनअकैडमी के सर हैं उनसे किया था, तो मतलब बहुत अच्छे से। उनका मेन बात है कि आप पहले स्पीड मैथ कर लो। पहले मैंने स्पीड मैथ पे डेली बहुत वर्क किया है, और फिर उसके बाद उनका पूरा कोर्स, एक उन्होंने एक टॉपिक बताया उसको, मतलब मेनली सर यही है कि अपने गुरु को फॉलो कर लो अच्छे से, वो जो बोल रहा है ना उसके अकॉर्डिंग चीजें कर लो, आप जीत जाओगे, मुझे ऐसा लगता है। इंग्लिश 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 का बताइए। सर मैंने शुरू शुरू में विशाल सर को मतलब क्या बोलते हैं फॉलो किया था, फिर मुझे एक पैटर्न पता चल गया कि इंग्लिश में कैसे रीडिंग करनी है। तो सर ग्रामर तो मुझे ज्यादा समझ आती नहीं है कि मतलब ये रूल्स है, ये रूल्स है, ये वो। तो सर ने एक बार बोला था कि अगर आप रीडिंग में कमांड कर लोगे तो बैंकिंग में रीडिंग का ही खेल है, कि कॉम्प्रिहेंड कैसे कर ले, तो ज्यादा पोर्शन क्योंकि वही आता है। तो इसलिए मैंने सर 2019 में मैंने शायद स्टार्ट किया था, विशाल सर नहीं 2020 के मतलब 20 के शुरू में एक बार विशाल सर ने बोला था कि एडिटोरियल पढ़ा करो, ये वो चीजें। तो तब से लेकर 2000 जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आया 1 जनवरी तक, उस दिन भी शायद मैंने एडिटोरियल पढ़ा है सर, चाहे शादी हो चाहे कुछ भी हो, बर्थडे हो, मेरा खुद का बर्थडे हो सर,
मैंने 10-15 मिनट डेली निकाले हैं, मैंने एडिटोरियल हर दिन किया है। तो अब मुझे ये नहीं पता कि एरर कहाँ है, पर मुझे ये पता है, मतलब एरर किस में ये नहीं पता मुझे, पर मुझे पता है कि ये क्वेश्चन में एरर है, क्योंकि मैंने रीडिंग बहुत की है सर। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत मतलब बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे से रीडिंग बहुत की है मैंने एडिट इंग्लिश के लिए सिंपली। सलोनी, आपसे बात करके मुझे ये समझ में आया कि जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो, चाहे वो मैथ्स के टीचर हो, इंग्लिश के हो, रीजनिंग के हो, जीए के हो, आप उनकी बात को अच्छे से अगर इम्प्लीमेंट कर लोगे तो 80% तो आपका वैसे ही सिलेक्शन हो गया। अब 20% आपकी मेहनत है। उसमें जैसे कि आपने बोला कि सर आपने ऐसे ऐसे बातें बोली थी, या जैसे अभिजीत सर ने ये बातें बोली थी, या कोई और भी है, कि टीचर इतनी जो बातें बोलता है उस पर अगर ध्यान रखेगा बच्चा, क्योंकि प्रैक्टिस तो अल्टीमेटली बच्चे को ही करनी है, सिलेक्शन तो टीचर की कराने के बाद घर पर आप कितना एफर्ट लगाते हो उसी से होगा। तो बहुत अच्छा लगा, आपके कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे थे। जो आज सुन रहे होंगे इस वीडियो को या बाद में इस वीडियो को देखेंगे, काफी कुछ हेल्प मिलने वाली है उनको इस वीडियो से। और मैं यही विश करूंगा कि आप अपनी लाइफ में और तरक्की करें, और आपका सपना पूरा हो गया, आपके पापा का सपना पूरा हो गया, बैंकिंग में उनकी लड़की आ गई है ना। तो हाँ मतलब जी ऑल दी सर। वेरी बेस्ट आपको और आपकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से, है ना, थैंक यू कि सर। आप और आगे बढ़ो। और आप दिल्ली में रहते हो ना, दिल्ली में? सर हाँ जी सर। तो बस, तो 7 अप्रैल को दिल्ली में ही हम लोग, आप जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं सबके साथ मीटअप करने वाले हैं। आप भी आइएगा, कल उसका एड्रेस बता देंगे। आप भी आइएगा, फैमिली में से किसी को लाना चाहे उनको भी ला सकते हैं, आप भी आ सकते हैं, ठीक है। थैंक ऑल यू दी वेरी सर। मैं बेस्ट, एक चीज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? कहना चाहूंगी कि आवाज आपकी सिर्फ कम हो गई बस। मैं ये बोल रही थी सर कि सिर्फ टीचर का ये चीज डिलीवर ना करना कि हम ये पढ़ा रहे हैं, जैसे कि कोई क्वेश्चन, उसके साथ ना आप एक चीज और डिलीवर करते हो कि गुड इंटेंशन से पढ़ाना। कि आप हमेशा ये एंड में कभी कभी जब बहुत ज्यादा बच्चे मैस कर देते हैं चीजों में, तो आप बोलते हो देखो बेटा, मैं चाहे अन अकेडमी में पढ़ाऊँ चाहे मैं यहाँ पढ़ाऊँ, मैं जब पढ़ाने बैठा हूँ तो मैं बस पढ़ा रहा हूँ, और यही मेरी पूजा है, यही मेरा फोकस है। तो आपकी वो जो लाइन है ना, वो बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छी है, और मैं वो इम्प्लीमेंट करती हूँ, और आपका इंटेंशन जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। तो आई थिंक इसीलिए आप नंबर 1 पे हो। तो सर मैं तो मतलब बहुत अच्छे हो आप। बहुत थैंक यू थैंक यू सो सर, मच मेरी फॉर पूरी योर काइंड वर्ड्स, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। Unacademy. Let's crack it.